अगर देश आज़ाद होता उस समय गोवा भी आज़ाद हो जाना चाहिए था, उसके साथ ही हमारा कश्मीर भी हमारे पास पूरा आना चाहिए था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इस देश के टुकड़े होने तय थे। बंदा होता है काम करने में, और एक व्यक्ति होता है वो काम के साथ साथ अपना एक चेहरा भी बना के रखता है। हमारे को दुनिया का चेहरा भी बनना है। योगी आदित्यनाथ डिसीजन मेकिंग मुख्यमंत्री हैं जो डिसीजन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ डिसीजन मेकिंग मुख्यमंत्री हैं जो डिसीजन लेते हैं। आज़ादी के समय जो बंटवारे हुए थे, आज़ादी के समय जो बंटवारे हुए वो बंटवारे नहीं हुए, वो तो एक पूरा तय था। आप बताइए, जो नेहरू को क्रांतिकारी कहा जाता है, ये नेहरू 1929 के अंदर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, ये वहाँ पर इसको निमंत्रण दे के बुलाया जाता है। क्या ये क्रांतिकारी थे क्या? तो ये तो अंग्रेजों के नौकर और चमचे थे। अगर देश आज़ाद होता उस समय गोवा भी आज़ाद हो जाना चाहिए था, उसके साथ ही हमारा कश्मीर भी हमारे पास पूरा आना चाहिए था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इस देश के टुकड़े होने तय थे। चलिए दोबारा हम अपने प्रश्न पर आते हैं। जैसे आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी को आप देख रहे हैं 2029 के चुनाव में, लेकिन अगर दुनिया जो है, देश जो है, वो तो विकास चाहता है, और विकास की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी को आपने बताया जिस तरीके से 70-80% जो काम हुआ है नितिन गडकरी द्वारा हुआ है, तो फिर उनको दूसरे पायदान पर क्यों नहीं रख रही जनता? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, नितिन जी जो है ना, वो काम बहुत बढ़िया करते हैं। इनके जैसा मंत्री आज पूरे कैबिनेट में नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो वो नितिन गडकरी जी का लेता हूं। नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है। वो ये नहीं कहते कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो कह रहे जिसको चाहिए आओ और मेरे से पैसा लेके जाओ और काम करो। ऐसा पहला रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो कि चैलेंज कर रहा है, जिसको रोड चाहिए मेरे पास आइए, मैं दूंगा। वो वहाँ पे किसी को चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी जी हमारे देश का एक चेहरा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है काम करने में माहिर है। एक बंदा होता है काम करने में, और एक व्यक्ति होता है वो काम के साथ साथ अपना एक चेहरा भी बना के रखता है। हमारे को दुनिया का चेहरा भी बनना है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद कौन से दो चेहरे देखेंगे? राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं, और भी कोई भी चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रेजेंस पूरे देश भर में है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की कई सारी गलतियां हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है जी। देखिए लगातार चर्चा कर रहे हैं और लोग हैं, हम जान लेते हैं उनसे भी। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद ऐसे कौन से दो चेहरे हैं जिसको आज जनता देख रही है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं? मैम, दूसरा तो उत्तर प्रदेश के वही भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन उसके बाद खुल जाएगा, पर अभी तो अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ को आप क्यों देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ डिसीजन मेकिंग मुख्यमंत्री हैं जो डिसीजन लेते हैं वो देश हित और राज्य हित में होता है। तो किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उन्होंने कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लिए कि एक समुदाय को फायदा और एक को होना। उन्होंने राज्य के हित पे ही फैसला लिया है हमेशा। तो योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्र के लिए कार्य करते तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्र को उस दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी लेके गए, जिस दिशा में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ले जा रहे, जिस दिशा में मोदी जी लेके जा रहे, उसी दिशा में वो भी लेके जाएंगे। और कोई दूसरा विपक्ष में आप देख रहे हो? मैम, विपक्ष में तो देखिए सभी लुटेरे चेहरे बैठे हुए हैं। हर किसी को बस एक ही है कि ममता बनर्जी चाहते हैं कि टीएमसी जीते तो अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस जीते तो राहुल गांधी, ठीक है, लालू जीते तो उनके दोनों बेटे, ठीक है, और जितने हैं ये अपने बेटे और परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। बीजेपी एक इकलौती पार्टी है जो मतलब राष्ट्र हित में एक ऐसा चेहरा देखती है जो देश का भला करता है, पर ये लोग जो होते हैं ये ऐसे चेहरा प्रदर्शित करते हैं जो देश का लूट करते हैं। आप 70 सालों में ये देखेंगे 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला इस देश में हुआ, तो उसका हिसाब कौन देगा? वो हिसाब विपक्षी देंगे ना, इन्होंने घोटाला किया हुआ है। पर सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं, सवाल योगी जी से पूछ रहे हैं, सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि जो मोदी जी हैं वो देश हित में काम कर रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने वाले हैं उसका विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका है, पर अगर देखा जाए असलियत में तो वो सबके लिए एक समान कानून है। तो अगला जो प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो देखिए
लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद जनता ऐसे कौन से दो चेहरे हैं जो वो देख रही है जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं। हालांकि उसमें बात की जाए तो आंकड़े जो बताते थे दूसरे पायदान पर योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी का। लेकिन यहाँ पर लोगों ने नितिन गडकरी को भी ऊपर रखने की कोशिश करी है, तो वही योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री की बनाने की बात कही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।